तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ग्रामर के विषय में। इंग्लिश ग्रामर बहुत लोगों को लगता है कि इंग्लिश ग्रामर कैसे आएगा। देखिए, समझने की देरी है, आने की तो आ जाएगा। अगर आप पर डे अगर अभ्यास कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई अड़चन नहीं आएगी। पहले तो हम क्लास वाइज इंग्लिश ग्रामर समझने का प्रयास करें। देखिए, 9th और 10th के छात्रों के लिए इंग्लिश ग्रामर में उतना ही आपको पढ़ना है, उतना ही आपको करना जो एग्ज़ाम में आएगा। एग्ज़ाम में जितना आए पहले तो उसे हमें तैयार करना है कि क्योंकि एग्ज़ाम हमें क्या करना है, क्वालिफाइड करनी है। पता चला कि एग्ज़ाम में जो आएगा हम उस पर ध्यान न दें, सिलेबस के ऊपर ध्यान न दें, बिना सिलेबस के ध्यान दिए हुए हम किसी दूसरे को लगे तैयार करना है तो हो गया बंडाढार। तो जो बात वो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तो 9th और 10th की ग्रामर का जो सिलेबस होता है वो यहाँ से प्रारंभ होता है। पहला तो आपको ये याद रखनी होगी बहुत बढ़िया से क्रम वाइज से, जैसे हम आपको बता देना चाहते हैं कि सर्वप्रथम जब आप इंग्लिश से ग्रामर का अध्ययन कर रहे हैं या और इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन करने वाले समस्त जो छात्र हैं उन छात्रों से यही निवेदन है कि 9th में और प्लस 10th में दोनों का देखिए सिलेबस कंटिन्यूस सिलेबस सेम टू सेम होता है। कोई ये नहीं कि डिफरेंट होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है, एकदम सेम टू सेम होता है, बस तैयार करनी। तो पहले हमें ग्रामर के अंतर्गत, चाहे वो ग्रामर के अंतर्गत, चाहे वो आपके एस्से हो, चाहे आपके मतलब एप्लीकेशन, देखिए ग्रामर अलग होता है, एप्लीकेशन और एस्से अलग होता है, अनसीन पैसेज आपका अलग होता है। तो अनसीन पैसेज ग्रामर, देखिए ग्रामर सा अलग मुद्दा होता है। ग्रामर में अनसीन पैसेज नहीं आता है, ग्रामर में एस्से नहीं आता है, ग्रामर में आपका एप्लीकेशन नहीं आता है, क्योंकि एप्लीकेशन टॉपिक अलग हो जाती है, एस्से टॉपिक अलग हो जाती है, और यहाँ तक कि अनसीन पैसेज वो अलग टॉपिक हो जाती है। ग्रामर का जो मेन टॉपिक है उसे हमें पढ़ना है कि ग्रामर में आएगा कौन। तो ग्रामर में सर्वप्रथम मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, उसको देखते रहिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ग्रामर में आएगा क्या। जब आप उस पर ध्यान देंगे तो अपने आप से समझ में आ जाएगी। तो देख रहे हैं, मैं आपके सामने यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, सर्वप्रथम हम ग्रामर में जब हम तैयार करते हैं ग्रामर की, जो ग्रामर का जो हमारा पहला जो चैप्टर होता है, जैसे हम ग्रामर में जब भी हम कहते हैं कि भैया पहले हम किससे शुरुआत करें, सेंटेंस से। किससे शुरुआत करें, सेंटेंस। तो हमें सर्वप्रथम हमें क्या आना चाहिए, सेंटेंस आना चाहिए। सेंटेंस के अंतर्गत क्या क्या आना चाहिए, सेंटेंस के एक तो हमें पार्ट्स आना चाहिए कि पार्ट्स क्या होता है सेंटेंस के, पहली बात। दूसरी चीज़ कि हमें काइंड से आना चाहिए कि उसके प्रकार कितने होते हैं। जैसे सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, सेंटेंस के भाग 2 होते हैं। भाग में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के भी भाग होते हैं, प्रेडिकेट के भी भाग होते हैं, फिर उनके भी भाग होते हैं। तो इनके विषय में हमें याद करना होता है, मतलब एक नॉर्मली याद करनी, कोई ज़्यादा नहीं कि उसी पर ज़्यादा ध्यान देना है, एक नॉर्मली याद करनी। लेकिन ये जो काइंड्स होता है ना, काइंड्स मतलब आपके जो प्रकार होते हैं सेंटेंस के, जैसे आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव के अंतर्गत अफर्मेटिव निगेटिव दोनों आ जाते हैं, इनको तैयार करना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, समझ रहे हैं आप, यहाँ तक कि इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं इनके बारे में, क्योंकि यही 5 सेंटेंस के बारे में हम तैयारी कर लिए तो ये 5 सेंटेंस हमारे पेशिव वॉइस में भी पढ़ना होगा। जबकि हम तो भाई हाई स्कूल में हैं, 9th-10th वालों के लिए तो सिर्फ पेशिव वॉइस में खाली 3 सेंटेंस पढ़ना है, एक असर्टिव पढ़ना है, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव, बस 3 पढ़ना। ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी ये नहीं पढ़ना है, ये 9th और 10th में पढ़ना ही नहीं है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता ही नहीं है, क्योंकि 9th-10th में ग्रामर में वो तो आता है, इंटर में जब आप जाएंगे तब ये पाँचों का पाँचों सेंटेंस का पूछेगा बढ़िया से। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इनके काइंड्स। और उसके बाद नंबर दूसरा, जब आपका सेंटेंस पूरी भली भांति तैयार हो जाए, लगे कि हमें सेंटेंस पूरी भली भांति तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एक साधारण सा आपको तैयार कर लीजिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार कर लेंगे तो ये आपके लिए भी बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं कि नहीं। अब बस सुनिए, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये आपको तैयार हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जब तैयार कर लेते हैं ना तो बढ़िया से, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। 8 में जैसे नाउन आता है, प्रोनाउन होता है, एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है कि नहीं। इसके अलावा 8 के अलावा एक और है आर्टिकल, जिसे हम कहते हैं, लेकिन वो पहले तो आपके जो आधुनिक जो ग्रामर बनाई जा रही है उसमें 9 मानी जा रही है, लेकिन ज़्यादातर 8 माना जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तीसरी टॉपिक पर अगर हम आते हैं,
जो हमारी जो तीसरी टॉपिक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो हमारी तीसरी टॉपिक है कि जब हमारे इन दोनों को तैयार कर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि अब तीसरी टॉपिक में कहाँ पर जाए, टेंस तैयार करें। अब देखिए सेंटेंस से देखिए हमें दो चीज़ मिलती हैं। पहली चीज़ तो हमें पार्ट से तैयार करना है, दूसरी चीज़ काइंड से तैयार करना, और उसके बाद इसी सेंटेंस में एक और चैप्टर मिलता है जिसके हम कहते हैं रीऑर्डरिंग करना। ये देखिए टॉपिक है, ये आता है रीऑर्डरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। रीऑर्डरिंग मतलब सेंटेंस के जो वर्ड होंगे वो इधर उधर रहेंगे, उन्हें सही क्रम में लिखकर आपको रीऑर्डरिंग करना है। अगर सही क्रम में अगर उसे रख दें कि कहाँ पर सब्जेक्ट रखा जाएगा, कहाँ पर वर्ब रखा जाएगा, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, कहाँ पर क्या रखा जाएगा, वो चीज़ अगर आप सही तरीके से रख दिए तो आपको उनमें नंबर मिल जाएंगे बिना कहे पूछे। देखिए आप टेंस तैयार करना है। टेंस देखिए, टेंस आपके 12 टेंस का नाम याद होना चाहिए, 12 टेंस का नाम याद होना चाहिए, उनकी हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए, कि उनका पहचान याद होनी चाहिए। अगर आप टेंस अगर बढ़िया से कंप्लीटली तैयार करते हैं, बढ़िया से तैयार अगर आपका टेंस है, तो मान लीजिए टेंस आपके एक नहीं 3-4 जगह आपका हेल्प करेगा। पहला तो आपका टेंस से आपको नरेशन आ जाएगा, क्योंकि नरेशन एग्जाम में आता है, तो जो आपका नरेशन है वो नरेशन आपका तैयार हो जाएगा टेंस से, नरेशन। दूसरा आपका वॉइस तैयार हो जाएगा, पेसिव वॉइस, यानी पेसिव वॉइस कैसे निकालना ये तैयार हो जाएगा अगर आपका टेंस तैयार। और तीसरे में है कि ये आपका ट्रांसलेशन में जो आपका है वहाँ पर आपका मदद कर देगा बढ़िया से, क्योंकि अगर टेंस तैयार तो ट्रांसलेशन में आपको बस उतना ही तैयार करना होगा, सिर्फ मॉडल जो एक्सिलरी वर्ब हैं उनका यूज कैसे करते हैं वो। तब ज़रा सोच लीजिए कि हमारा जो टॉपिक है 9th और 10th में सेंटेंस ये तैयार करना है, पहली टॉपिक है। रीऑर्डरिंग दूसरी टॉपिक है। पार्ट ऑफ स्पीच तीसरी टॉपिक है। टेंस चौथी टॉपिक है। नरेशन पांचवीं टॉपिक है। पेसिव वॉइस छठवीं टॉपिक है। ट्रांसलेशन सातवीं टॉपिक है। और जो अंतिम टॉपिक जिसे हम कहते हैं, अभी देखिए ये अब मान लीजिए कि अब चौथा नंबर आ गया, पाँचवां नंबर आ गया, ये छठवां नंबर आ, मान लो कि इसे रीऑर्डरिंग को 7वें नंबर पर रख देते हैं। और 8वां नंबर जो हम बात करते हैं आपका, जो यहाँ पर जैसे 7वें नंबर पर रखे हैं ना, इसको जैसे देख लीजिए बढ़िया से। पहले नंबर पर हमने सेंटेंस को रखा, 7वें नंबर पर रीऑर्डरिंग को रखा, दूसरे नंबर पार्ट ऑफ स्पीच को रख दिया हमने, तीसरे नंबर पे आपको टेंस को रख दिया, चौथे नंबर पे आपका नरेशन को रख दिया, 5वें नंबर पे आपका पेसिव वॉइस रख दिया, 6वें नंबर पे आपका ट्रांसलेशन रख दिया कि नहीं, 7वें नंबर पे जो रखना था रीऑर्डरिंग वो रखा ही है। अब 8वें नंबर पे जो हमारा आता है उसे हम कहते हैं पंचुएट करना। क्या करते हैं? पंचुएशन। जो आपका पंचुएशन होता है कि नहीं वो। अब पंचुएशन बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर देखिए पंचुएशन किससे रिलेटेड होता है? नरेशन से, क्योंकि नरेशन का ही सेंटेंस आपका ज़्यादातर, मान लीजिए कि 90% जो आपका होता है ना वो सेंटेंस नरेशन का ही उठा के देता है। क्योंकि नरेशन में ही आपका कामा लगाना है, इन्वर्टेड कामा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, या तो इन्वर्टेड कामा लगाना है कि नहीं, वो सब उसी में दिया रहता है। कहाँ पर फुल, कहाँ पर कैपिटल लेटर लिखना है। तो पंचुएशन का मतलब होता है कि आपको सही जगह पर आपको कामा, कहाँ पर कामा लगेगा, कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, या तो कहाँ पर कौन सा लेटर कैपिटल लेटर में रहेगा, ये सब करने का मतलब सेंटेंस में उसमें बदलाव नहीं करना, तो सेंटेंस वही रहेगा। सेंटेंस को इधर उधर करने का काम, सही क्रम से करने का काम सिर्फ रीऑर्डरिंग का होता है। ये जो रीऑर्डरिंग है ना, इस रीऑर्डरिंग का काम होता है, बाकी इसका काम नहीं होता है। यही पंचुएशन है। इसके अलावा अब ये देखिए ग्रामर से पूरी रिलेटेड है। अब इसके अलावा कहीं से भी अलग से उठा कर देगा नहीं, ये याद रखिएगा। अगर इतना का ग्रामर का अगर पूरा बढ़िया तैयार किए हैं ना, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई टेंशन। ये 9th और 10th दोनों का सिलेबस रहेगा। इसको फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो आपका 9th और 10th का है सिलेबस, ये आप देख रख सकते हैं कि एक सेंटेंस है, सेंटेंस के पार्ट्स हैं, फिर काइंड्स हैं, उसके बाद ऑर्डरिंग है, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंस है, नरेशन है, पैसिव वॉइस है, ट्रांसलेशन है, पंचुएशन है। इतना आपका सिलेबस आएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी हम अगर करें कि मतलब सर मतलब इसके अलावा हमें और भी सीखना चाहते हैं, तो देखिए ये तो आपका 9th और 10th का सिलेबस हो गया, 9th 10th का सिलेबस ये हो गया। लेकिन वही जब आप इंटर में जाते हैं, जैसे 11th और प्लस 12th का सिलेबस की बात मैं कर रहा हूँ, तो 10th में 11th और 12th में पहले तो आप इतना जब पूरा तैयार करते हैं ना, तो ये इतना जब पूरा कंप्लीट तैयार करते हैं, तो ये आपका 11th और 12th में जाकर कम से कम आधा आपका संभाल लेता है, आधा से ज़्यादा संभाल लेता है। ज़रा सोच लीजिए, अगर आप 9th और 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट किए हैं ग्रामर का, तो वो आपका 11th 12th में जाकर मान लीजिए कि आपका 75%, कितना परसेंट? 75% आपका मदद करेगा। लेकिन अगर आपका यही 9th 10th का अगर पूरी बढ़िया से कंप्लीट तैयार नहीं रहेगा, तो 11 12 में फिर आपको फिर बेसिक से पढ़ाया जाएगा। और बेसिक से समझने में बाबू आपकी पसीना छूट जाएगी, सोच लीजिएगा एकदम। इसलिए
ध्यानपूर्वक बढ़िया से 9-10th में ही अगर जो टीचर अगर आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ा रहे हैं तो फिर आप हमारी क्लास ज्वाइनिंग कर लीजिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पर डे आपको जो है मतलब टेंस सेंटेंस हुआ, पार्ट ऑफ स्पीच हुआ, टेंस हुआ, नरेशन हुआ, जो भी वो मैं समझाने के तैयार हूँ। अगर आपको ना समझ में आए तुरंत आप मेरे यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, बिंदास होकर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझ रहे हैं आप, जो भी सवाल ना समझ में तुरंत आप पूछ सकते हैं। देखिए आप लोगों के सामने मैं आपके माँ पार्वती कोचिंग सेंटर के माध्यम से आपको चाहे मैथमेटिक्स का कोई भी सवाल हो, चाहे इंटर तक का हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे हिंदी ग्रामर हो, चाहे संस्कृत ग्रामर हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, जो भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप बिंदास होकर पूछ सकते हैं। यहाँ पर निस्संदेह आपको जवाब दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये चीज़ है आपके सामने आप दिया गया है कि सेंटेंस के बारे में, नरेशन और पंचुअल। अभी 11-12 में अगर आप जाते हैं तो इसमें टॉपिक से पहला ही टॉपिक आपका जो स्टार्ट करता है, पहला जो टॉपिक आपका जो स्टार्ट करता है वो पहले ही टॉपिक आपका क्या हो जाता है, नरेशन हो जाता है। जो पहला टॉपिक होता है वो क्या हो जाता है, नरेशन होता है, मतलब पहले ही टॉपिक नरेशन था। दूसरी जो टॉपिक होती है आपकी, दूसरी टॉपिक वो हो जाती है आपके ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। और तीसरी टॉपिक हो जाती है सिंथेसिस, और चौथी टॉपिक हो जाती है सिंटैक्स। नहीं, ये याद रखें। अब ये 4 टॉपिक हैं, इन 4 टॉपिक के अंतर्गत आपको सीखना होगा। और नरेशन में, नरेशन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आपका ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, सुपर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है कि नहीं, और यहाँ सिंपल सेंटेंस में बदलना है, ये सब चीज़ आते हैं। सिंथेसिस के अंतर्गत आपके मतलब आते हैं, आपके सिंथेसिस में वो पार्टिसिपल का प्रयोग करना कैसे करते हैं कि नहीं, वो सब आते हैं सिंथेसिस में। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए क्या क्या आता है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपका पेशी वाइज काम कर देगा, जो आप पेशी वाइज तैयार करके जाएंगे ना 9th और 10th में, वो पेशी वाइज आपका ट्रांसफॉर्मेशन में काम कर देता है, सोच लीजिए। और सिंटैक्स में क्या काम करता है, जो आप पार्ट ऑफ स्पीच तैयार करके जाएंगे ना वो सिंटैक्स में काम कर देता है, क्योंकि सिंटैक्स में पूरी पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। और सिंथेसिस में क्या काम करता है, सिंथेसिस में वही जेरेंड काम करता है, पार्टिसिपल काम कर देता है कि नहीं, एडवर्ब वगैरह ये सब काम कर देते हैं, मतलब सिंथेसिस में काम करने लगता है। बहुत ही बढ़िया मतलब टॉपिक है, ऐसी बात नहीं। प्रीपोजिशन आपका काम करने लगता है बढ़िया से सिंथेसिस में। तो ये सब चीज़ें आपके 4 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक जो कि 2-2 नंबर के आपके आते हैं 11th और 12th में। इसके अलावा आपको अगर इसके अलावा अगर करनी है तो इसके अलावा सिर्फ याद करने वाली चीज़ें, ये तो 4 टॉपिक हैं जो कि मतलब पढ़ाया जाएगा एग्जाम में, हमेशा पढ़ाया जाएगा 4 टॉपिक को। इसके अलावा सिर्फ आपको याद करना है, जैसे अपोजिट वर्ड हुआ, अपोजिट वर्ड हुआ इसको याद करना है, सैनिमस हुआ मतलब पर्यायवाची, इसको याद करना है। फिर वन वर्ड मतलब जब आपका हो गया वन वर्ड मतलब सबस्टिट्यूशन, मतलब सबस्टिट्यूशन उसको याद करना, मतलब एक शब्दों में उत्तर दीजिए कि नहीं। और उसके बाद इस तरह से मतलब जैसे होमोफोन्स हो गया उसमें से आएगा कि नहीं। तो 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको सिर्फ रट्टा मारना याद करना है। इनमें भी एप्लीकेशन आते हैं, इनमें भी आपको एस्से आते हैं लिखने के लिए, एस्से आएंगे, एप्लीकेशन आएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ इसमें भी आएंगे, लेकिन प्लस कर आएंगे। अनसीन पैसेज 11th और 12th दोनों में आएंगे। तो इस बार ध्यान देना आगे, जब आप इतनी टॉपिक को जब ध्यान से देखेंगे, बढ़िया से समझेंगे, बूझेंगे, उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।